नमस्ते जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर उदित इलाइट क्लासेस पर। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था, ठीक है। नागवंशी शासन व्यवस्था का इतिहास के बारे में आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने जो देखा था वो था मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में, आधा ऊपर से जान रहे थे, और जो है नागवंशी शासन व्यवस्था इसके बारे में भी डीपली नहीं तो ऊपर से ही आज हम लोग जानेंगे। हल्का पॉइंट बाय पॉइंट देकर आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी हो, और जब मैं डीपली इसे बताऊंगा तो उसे आप लोग बस समझ लीजिएगा। अंतिम मुंडा राजा, ठीक है, जो अंतिम मुंडा के जो राजा थे वो कौन थे? मादर मुंडा थे, ठीक है, मादर मुंडा थे। अंतिम जो मुंडा के राजा थे वो कौन थे? मादर मुंडा थे। इसके बाद मादर मुंडा ने ही पहाड़ी पंचायतों को मानकी से विचार विमर्श करने के पश्चात अपने दक्कन पुत्र फनी मुकुंद राय को 64वीं ईस्वी में शासन की बागडोर सौंप दी थी, ठीक है। 64वीं ईस्वी में इन्होंने शासन की बागडोर सौंप दी थी। इसके बाद अगला पॉइंट में लिखिए कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ जो है प्रथम शताब्दी 64वीं ईस्वी में हुआ था तथा राजा फनी मुकुंद राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। फनी मुकुंद राय जो है वो इस शासन के प्रथम शासक थे। उन्होंने फनी मुकुंद नागवंशी शासन व्यवस्था जो है उसमें सबसे पहले किसी ने भी शासन नहीं किया था। सबसे पहला जो शासन किया था वो थे फनी मुकुंद राय ने, ठीक है। इसके बाद यह शासन व्यवस्था मुंडा राजा के बाद स्थापित किया गया था। यह जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा राजा के बाद उसको स्थापित किया गया था। फनी मुकुंद राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। फनी मुकुंद राय ने किसको अपनी राजधानी बनाई थी? सुतियांबे को अपनी राजधानी के रूप में स्वीकार किया था। इसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते। मैंने इससे भी पहले कहा था और अब भी बोल रहा हूँ कि मुंडा जो है वो सबसे पहले जाति थे जो झारखंड में आए थे, ठीक है। मुंडा के बाद कोई और, सबसे पहले जो है मुंडा ने ही सबसे पहले हर चीज़ का वहाँ पर व्यवस्था किया। तो नागवंशी शासक जो है उन्होंने मुंडाओं को अपना बड़ा भाई मानते हैं। मुंडा को अपना बड़ा भाई मानते थे तथा उन्होंने मुंडा शासन व्यवस्था में कुल परिवर्तन करते हुए अपना अधिकार जो है वो विस्तार करने का प्रयास किया, ठीक है, विस्तार करने का प्रयास किया। इस शासक काल में पूर्व की जो भू व्यवस्था तथा कर व्यवस्था और साथ ही शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। इसके बाद आगे पॉइंट में लिखिए, लंबे समय के पश्चात मुगल शासक के आक्रमण नागवंशी शासक व्यवस्था में परिवर्तन प्रचलित हुआ। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना के जो सेनापति द्वारा नागवंशी राजाओं से ये नाराज होकर नजराना लेने लगे, ठीक है, नजराना लेने लगे, जो बाद में या नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई। और इसके बाद में ये जो है मालगुजारी के नाम से जाने लगे,
इस शासन व्यवस्था में आम रैयत से कर वसूली नहीं की जा सकती थी। आम रैयतों से कर इसमें, ठीक है, इस शासन व्यवस्था में आम रैयतों से वसूली की जा नहीं सकती थी। परिणामतः पूर्ण राज्य को कर करे कोई भरे कोई, ठीक है, सीधा लिख दीजिए, करे कोई भरे कोई। कर का भर नागवंशी शासक पर पड़ने लगा था। करे कोई भरे कोई, कर का भर, इसका मतलब तो यही ना हो रहा था भाई, करे कोई और भरे कोई, उसका जो परिणाम है वो नागवंशी शासन व्यवस्था पर पड़ने लगा था। नियमित जो है मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण, जो है नियमित रूप से मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण, इसके बाद मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जो है जहांगीर ने नागवंशी शासक दुर्जन सहाय को बंदी बनाकर उन्होंने 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा। बाद में बंदी से रिहा होने के बाद दुर्जन शाह ने 6000 रुपये प्रति वर्ष मालगुजारी की जो है वो देना शुरू किया कि भाई लो, अब तुम हमको छोड़ दिए तो ये 6000 रुपये हम प्रति वर्ष आपको देंगे, आप हमको छोड़ दीजिए करके दुर्जन शाही जी ने ये कहा। 6000 रुपये इन्होंने प्रति वर्ष मालगुजारी देना स्वीकार किया मुगल शासक को। इसके बाद आगे देखते हैं, इस भार जो है 6000 तो भाई उस समय बहुत ज़्यादा होता था। उस भार को कम करने हेतु नागवंशी शासक के जो राजाओं ने आम जनता से कर मालगुजारी जो है वो वसूलना प्रारंभ कर दिया था। राजाओं ने भी, अब अगर हम मुगल को पैसा दे रहे हैं और राजा के पास पैसे नहीं तो राजा फिर किसके पास जाएंगे? जनता के पास। तो वो जनता से जो है वो अपना वसूली करना शुरू कर दिया तथा इन्हें वसूली की जिम्मेदारी पहाड़ी के प्रमुख मानकी को दिया गया। जो यह वसूली जो है वो किसको दिया गया? पहाड़ी के जो प्रमुख है मानकी दिया गया। मानकियों ने नागवंशी शासक में भुइहारी कहा जाता है, ठीक है, मानकी को दे दिया। इसके बाद इन्होंने जो है मानकी को नागवंशिक शासक में क्या कहते हैं? भुइहारी कहते हैं, ठीक है। नागवंशी शासक में फिर जो है कि मुंडा मानकी व्यवस्था को भुइहारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। पहाड़ पाटी नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है, पहाड़ को पट्टी नाम से संबोधित किया गया था। भुइहारी जो है वो पहाड़ के पंचायत एवं स्थानीय व्यवस्था की, जो भुइहारी जो है वो पहाड़ की पंचायत एवं स्थानीय व्यवस्था थी। तो इसके बाद आगे फिर हम लोग देखेंगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो अब आगे फिर कंटिन्यू फिर हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास पर। तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।